हाय फ्रेंड्स, हाय मैं आशीष जड़वाल। वेलकम टू आवर चैनल बर्निंग बायोलॉजी। अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉपिक। जो हमारी प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहे थे उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं, रेड एल्गी विच इज कॉल्ड एज रोडोफाइटा और रोडोफाइट। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने लेक्चर काफ़ी दिनों में रोल आउट कर रहा हूँ। मैं होपफुली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर हो समहाउ मैं आगे से आगे आपको लेक्चर्स टाइम पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ रेड एल्गी। रेड एल्गी जो थैलोफाइटा का ही पार्ट है, एल्गी का एक पार्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गी। सबसे प्रिमिटिव फॉर्म अगर किसी एल्गी का है तो रेड एल्गी है। सबसे एडवांस्ड जो है वो हमारी ग्रीन एल्गी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। तो लेट्स टॉक अबाउट रेड एल्गी। तो रेड एल्गी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोडोफाइटा और रोडोफाइट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता हमको। मेन पॉइंट्स में हम बात करते हैं। देखो, अगर ये प्रिमिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर प्रेजेंट इन वार्म मैराइन वाटर। कोल्डर वाटर में आपको ज्यादातर ब्राउन एल्गी मिलने वाली है, वार्म मैराइन वाटर में आपको ये मिलने वाली है। और इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एक एक्सेप्शन है। और याद रखिए, बायोलॉजी में एक्सेप्शंस में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। बैटेरिको स्पार्को एक ऐसी रेड एल्गी है जो आपको फ्रेश वाटर में मिलने वाली है। बाकी मेजरली आपको रेड एल्गी कहां मिलेगी? मैराइन वाटर में। एज सिंपल एज दैट बेटा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां पे ऑल आर नॉन मोटाइल। इसमें आपको मोटाइल फॉर्म्स नहीं मिलने वाले हैं। ज्यादातर फॉर्म्स इसमें नॉन मोटाइल। जैसे ग्रीन एल्गी की बात करते हो आप, वहां पे आपको मोटाइल फॉर्म्स मिलते हैं। क्लेमेडोमोनास है हमारे पास एग्जांपल। यहाँ पे आपको नॉन मोटाइल फॉर्म्स मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये ज्यादातर मैच करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, रेड एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को मैच करता है, इसके पिगमेंट भी साइनोबैक्टीरिया को मैच करते हैं। फर्क क्या होता है? ये यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है। आगे बात करते हैं। मेनली मल्टीसेलुलर, मेनली मल्टीसेलुलर होता है। पर अगेन एक्सेप्शन पोरफायरिडियम, ये एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है। मैक्सिमम रेड एल्गी आपको मल्टीसेलुलर फॉर्म में मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें? आप देख सकते हो, ग्रीन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी था, ब्राउन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी था। तो यहाँ पे श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी था। ये क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है जो आपको लगभग सारे प्लांट्स में मिलेगा। वहीं कैरोटीन्स की बात करोगे तो वहां पे आपको बीटा कैरोटीन्स मिलने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगी। ये भी यूनिवर्सल है। बट यहाँ पे आपको कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी मिलने वाले हैं, जिनको हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। उसमें पहला एग्जांपल है आर फाइकोइरिथ्रिन। बॉस, यही है हमारा मेन पिगमेंट। इरेथ्रिन, इरेथ्रो, रेड इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रिन मतलब यही है वो जो रेड एल्गी को रेड कलर दे रहा है। और ये पिगमेंट बड़ा जबरदस्त है। ये इनको बड़ी खूबसूरती से डीप सी वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है बॉस। यही वो पिगमेंट है विच हेल्प्स देम टू डू फोटोसिंथेसिस इन ultraviolet rays. They perform photosynthesis in ultraviolet rays. तो ultraviolet rays deep sea water में penetrate कर जाती हैं। That is all because of this pigment. इसके अलावा इनके पास R फाइकोसाइनिन भी मिल जाएगा। साइनो कभी भी बायोलॉजी में आया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू कलर। और इनके पास मिक्स पिगमेंट एलो फाइको साइनिन भी मिल जाएगा, जो येलोइश होता है। तो इनमें कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, पर मेजर पिगमेंट जो पाया जाता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन है, जिसकी वजह से इनमें रेड कलर इंपार्ट होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इट्स अ सिंपल थिंग।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बेटा, इजी है। हम इसमें बहुत एक्सर्शन लगा देते हैं, नहीं लगाना है, आराम से रिलैक्स पढ़ना है। हमको क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमको बेसिक समझ में आ जाए और हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, वही हमको चाहिए। तो ये क्विक रिवीजन चल रहा है, हम डिटेल में लेक्चर्स को नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, ये मैंने पहले भी मेंशन किया आप लोगों को। आगे बात करते हैं रेड एल्गी के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेल वॉल जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज फेमसली एंड पैक्टिन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहां पे आ गई है कि एक एग्जांपल है कोरलिना, जिसकी सेल वॉल जो होती है इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मेन पॉइंट, जो कैची पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं वो मैं आपको सारे के सारे मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं जाए। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। जैसा कि आपने ब्राउन एल्गी में देखा था लेमिनेरियन स्टार्च था, यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। इन्हीं पॉइंट पे इनको डिफरेंस दिया जाता है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। एक और फिनोमेना है, दे शो गैडुकॉप्स इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है, बड़ा बेहतरीन इफेक्ट है। ये इफेक्ट बोलता है कि जब भी ये कई बार नीचे से ऊपर आते हैं, मतलब डीप सी वाटर से फ्लोट होके जब ऊपर आते हैं तो देयर कलर चेंजेस। इनके पास नीचे R-फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे ऊपर आते हैं ऑब्वियस सी बात है ऊपर सनलाइट इनको ज्यादा मिलती है तो इनका पिगमेंट्स का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ये फाइकोसाइनिन ज्यादा बनाना चालू कर देते तो इनका कलर ब्लूइश येलोइश अपीयरेंस का हो जाता है। तो ये जो चेंज इन कलर आया है ड्यू टू चेंज इन डेप्थ इज कॉल्ड एज गॉडीकॉप्स फिनोमेना। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, और आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स। हार्बेला व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक एल्गी। अच्छा, ये एल्गी वो है जो फाइकोकोलाइड्स भी बनाती है, आई विल टेल यू दैट थिंग, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल लीजिए जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है जनाब, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये इनसे निकलता है, इनकी सेल वॉल से निकलता है एगार एगार, जो कि एक फाइकोकोलाइड है। ऑब्वियस सी बात है, एगार एगार तो आप जानते ही हो, बायोलॉजी में कई सारे एक्सपेरिमेंट में जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह है, वहां पे ये यूज होता है। प्लांट एक्सट्रैक्ट है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको मैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस which is also called as Irish moss। इससे भी हमको एक फाइकोकोलाइड मिलता है कैराजिनिन। कैराजिनिन इट्स एग्जांपल ऑफ फाइकोकोलाइड्स। ऑब्वियसली ये भी इट इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स, कस्टर्ड्स, और सबसे बड़ी बात शेल्स ऑफ कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के शेल्स जो होते हैं, आउटर कवरिंग जो होती है, वो कैराजिनिन से बनती है। ये सल्फर कंटेनिंग फाइकोकोलाइड्स है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है पोरफायरा व्हिच इज एग्जांपल ऑफ एडिबल रेड एल्गी। यस, कई बार पूछा गया है, हमको पता है कि एडिबल एल्गी जो है वो क्लोरेला है जो कि ग्रीन एल्गी है, पर रेड एल्गी भी एडिबल फॉर्म में आती है। पोरफायरा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडिबल रेड एल्गी। और एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ पे, कई बार घूमते फिरते पूछ लेते हैं कि ब्रोमीन कौन सी एल्गी से डिराइव्ड होती है। ब्रोमीन इज डिराइव्ड फ्रॉम रेड एल्गी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है रेड एल्गी के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेन एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस आए उसके सेट पे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, तो कृपया करके इसको फॉलो करिए। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लीव करिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं और होपफुली मैं अगेन एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।